सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा। मुस्लिम नहीं होता तो क्या जितने भी बड़ी जाति है, ऊंची जाति है, यहाँ पे कास्टवादी हो जाते हैं। हैं? फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो एकदम नीचे एसटी एससी इन लोग हैं, उन लोगों को जो ऊंची जाति के लोग इन लोग गुलाम बना के रखते हैं, उसमें फिर भेदभाव। हालांकि प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उसके बाद डिफेंस सिस्टम मिनिस्टर हिंदू है, उसके बाद सारे भी जितने भी मिनिस्टर है और जितने भी बड़े बड़े पे सब हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बावजूद बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मरतबा मुसलमान को खतरे में रखना है तो किसी मुसलमान के सीनियर लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो फिर वो अपने खतरे में आ जाएगा। और चाइना को देख लो, अमेरिका को देख लो, इन लोगों ने कहाँ मतलब किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे अंधभक्ति वाला काम हो रहा है। दानिश भाई, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जो गैस का प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो गैस का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही हो रहा है। और हमारे इंडिया में होता क्या है ना, ये एक मतलब ये पैनिक अटैक है। मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर से है ना हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ा भी है। क्योंकि अभी जो है ना भारत सरकार ने ये दो चीज़ों को सबसे पहले मतलब साइड किया है। एक तो कमर्शियल वाले को उन लोगों को मतलब साइड किया है, और ब्लैक वाले को उन लोगों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, और जो रेजिडेंशियल वाले हैं उन लोगों को मिलेगा। लेकिन ये बहुत गंभीर है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का अगर इसी तरीके से युद्ध चलते रहेगा तो बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब हमारा देश खुद पे मतलब डिपेंडेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बट जो एक दो कंट्री में युद्ध चालू हुआ है तो इससे मालूम पड़ा कि हमारा देश भी डिपेंड है किसी पर। और सबसे ज़्यादा ये जो है पेट्रोल पे और डीजल पे। और इसका अगर क्राइसिस होगा तो हम इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है गरीबों के ऊपर पड़ता है, और हमारे जो भारत में जैसे लोग कि हैं अभी लोग बाहर उन से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अभी जैसा कि मुंबई में हो गया, गुजरात में हो गया, दिल्ली में हो गया ना, यहाँ से जो बिहार के लोग हैं और यूपी के लोग हैं और वेस्ट बंगाल के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही कुछ क्राइसिस आता है, पिछले मतलब लॉकडाउन आप लोग ने देख लिए थे, इससे कैसे लोगों ने घर भागने की तैयारी की, टिकट नहीं मिलता है, टिकट की बहुत महामारी अभी है। भी उसी तरह का कुछ माहौल बना हुआ है लोगों का। बहुत सारे लोग जो परेशान होकर के घर जा रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, और लोग घर की तरफ भाग रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ लोग जो होटल में खाते थे, जो वीसी में यहाँ लोग खाना खाते थे, जहाँ पहले 50 का खाना था, अभी 150 का हो गया है। लोग जितना कमा नहीं पा रहे, उससे ज्यादा खाने में खर्च हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अब गाँव की तरफ रुख मोड़ लिया तो अपना। भाई देखो, इसके बारे में आप क्या तो कहना देखो चाहेंगे? आसिफ भाई, युद्ध का मतलब ही यही होता है, असर तो पड़ेगा ना भाई। आपके यहाँ पे गैस नहीं आएगा, पेट्रोल नहीं आएगा, तो ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ट्रांसपोर्ट आएगा नहीं, फिर आएगा भी तो बहुत लिमिटेड चीज़ें आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उसका इम्पैक्ट सारी चीज़ों पे पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा तो फिर हमारे यहाँ तो पेट्रोल और डीजल बंद होगा, तो समझो कि हमारे यहाँ भूखमरी आ जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा हर चीजों में गरीबों को ही अरे तकलीफ तो क्यों होती है? गरीब अमीर तो कैसे भी अपना को असर कर ले रहा है। देखो अमीर का इसके कुछ लिए क्या करना चाहिए? देखो मोदी जी अमीर को उसके ऊपर क्या करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए? देखो, मोदी जी का एक ही नैरेटिव था कि हम भारत के अंदर अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कभी आने वाले नहीं है। अच्छे दिन तो नहीं आए। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, बुरे दिन देखना चालू किए हैं। और हम लोग न्यू जनरेशन है, हम लोगों को अभी एआई के जमाने दौर में चाइना को देख लो, अमेरिका को देख लो, इन लोगों ने कहाँ मतलब किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे अंधभक्ति वाला काम हो रहा है। इन लोगों को इमोशनली मतलब लोगों के इमोशंस के साथ में खेला जा रहा है। और ये जो पेट्रोल और डीजल और ये गैस का जो है ना, इसका इम्पैक्ट ऐसे ही अगर युद्ध चालू रहे तो पड़ेगा। और यही नतीजा है कि लोग यहाँ हमारे दिल्ली मुंबई से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं होटल में खाने वाले, भिस्सी में खाने वाले हैं, गैस नहीं आएगा, पेट्रोल नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, खाना नहीं बनता है। इसके कारण इन लोगों को गाँव जाना पड़ता है। और गाँव में क्या है, कैसे भी अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ में गुजारा कर लेंगे। लेकिन अभी जो है ना, अगर कोई ऐसा नैरेटिव फैलाएगा कि लॉकडाउन, तो लॉकडाउन नहीं है। सरकार ने ये चेतावनी दिया है कि आप जो है कुछ चीज़ें जहाँ पे पैदल चल के काम करने वाला है आप जाके कर लो, लेकिन आप गाड़ी का और गैस का इस्तेमाल कम मतलब यूज़ करो। तो इस तरीके का कहना है। लेकिन हमारे मोदी जी के बारे में क्या कहना है, वो तो महान व्यक्ति है। हमारा ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मोदी जो हर साल कोई ना कोई परेशानी लेकर के आ ही जाते हैं, जिसमें लोगों का बहुत सारे जान जाया जाता है। पिछली बार लॉकडाउन में लोगों ने 3 साल परेशानी झेला, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, परेशानी का सामना हुआ। इस साल भी उसी तरह भी इस तरह से अभी गैस का प्रॉब्लम चालू हुआ है, इसमें भी है। लेकिन लोगों का इम्पैक्ट भी यही चीज़ है कि लोग सपोर्ट भी मोदी को ही करते हैं। देखो, समझ में नहीं आता है कि लोग कहना क्या चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी मोदी को सपोर्ट करने का एक ही मतलब है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारत के अंदर हालांकि प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उसके बाद डिफेंस सिस्टम मिनिस्टर हिंदू है, उसके बाद सारे भी जितने भी मिनिस्टर हैं और जितने भी बड़े बड़े पे सब हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बावजूद बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मरतबा मुसलमान को खतरे में रखना है तो किसी मुसलमान के सीनियर लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो फिर वो अपने खतरे में आ जाएगा। और आपने पूछे है कि वोट क्यों देता है। देखो, वोट देने का एक ही मतलब है, लोगों के अंदर एक ना है मतलब माहौल क्रिएट कर दिया है कि मोदी अगर चले जाएंगे
तो और मोदी है तो मतलब धर्म को बचा के रखा है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा के तौर पे और मोदी हर चीज़ में मोदी का फेस दिखाया जाता है, उसका बड़ा फेस दिखाया जाता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। और क्या इससे पहले सरकार नहीं थी क्या? इससे पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक था और आज देखो किस तरीके से मोदी की वजह से इससे पहले इतनी परेशानी कभी लोगों को आई नहीं है, जब से अभी के 4 से 5 साल में जो लोगों ने परेशानी फेस किया है, ये सबसे ये ज़्यादा है। देखो ये सब परेशानी फेस करने की वजह एक ही है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। लोग जब तक समझेंगे नहीं और जब तक अभी चलो ठीक है, अभी हमारे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम होता है, अगर मुस्लिम नहीं होता तो क्या जितने भी बड़ी जाति है, ऊंची जाति है, यहाँ पे कास्टवादी हो जाते हैं। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, फिर जो बिल्कुल। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो एकदम नीचे एसटी एससी इन लोग हैं, उन लोगों को जो ऊंची जाति के लोग हैं, इन लोग गुलाम बना के रखते हैं, उसमें फिर भेदभाव होता। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं ना, मोदी को फ़ायदा पहुँचाने की चीज़ें हैं और ये मोदी है तो मुमकिन है, गाना भी आया था ना। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, लेकिन एक दौर था, उस टाइम पे गाना ये होता था कि हमारा भारत सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे। ये कहेगा कि रात दिन, मतलब इस तरीके का भारत के ऊपर। लेकिन अभी मोदी है तो खैर मोदी ने लोगों को इमोशंस के साथ में इमोशनली, मतलब देखो आप है ना, इमोशनली लोगों को इमोशंस के साथ में है ना बहुत ज़्यादा मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से है।